वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोग जानते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म की फार्मेसी के अंदर कितनी प्राइम इंपॉर्टेंस है, और लिक्विड डोसेज फॉर्म आप सब लोग जानते हैं इंटरनल यूज भी होता है, एक्सटर्नल यूज के लिए भी यूज किया जाता है, और पेरेंटरल में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। लेकिन ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो हमारा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, डी फॉर्म सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक नाम से समझ में आ रहा है सिंगल फेज, मतलब जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे जो भी हमारा ड्रग होगा, या तो देखिए लिक्विड होंगे तो आपस में उसको हमें डिसॉल्व करना है, या फिर एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा उसको हमें आपस में मिक्स करना है। तो जब वो एक यूनिफॉर्म फेज बनाएंगे, एक मोनोफेज बनाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो उसे हम मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स अनगिनत हैं। हम सिरप प्रिपेयर करते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का एग्जांपल है। गार्गल्स, माउथ वॉश, लिंक्टर्स, ये सारे के सारे हमारे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। बाईफेजिक की बात करूं, नाम से समझ में आ रहा है बाईफेज, दो फेज हैं। दो फेज कौन सी हो सकती हैं? एक ऑयल की और एक वाटर की, दोनों जो इमिसिबल हैं, जो कि हम हेट्रोजीनियस जिसे हम बात कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल जो आते हैं सस्पेंशन और इमल्शन। तो आई होप आपको मोनोफेजिक और बाईफेजिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस कि लिक्विड डोसेज फॉर्म की क्या एडवांटेज है, क्यों प्रेफर किया जा रहा है इसे सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। एडवांटेज अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात एब्जॉर्प्शन की। लिक्विड डोसेज फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड डोसेज फॉर्म का एब्जॉर्प्शन क्विक होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। वो आप पूछेंगे कि क्यों होता है। सबसे पहले अगर मैं सॉलिड डोसेज फॉर्म को आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, सॉलिड डोसेज फॉर्म में फर्स्ट स्टेप जब हम ओरली लेते हैं, स्वैलो करते हैं, तो पहले वो डिसइंटीग्रेट होती है, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो डिसॉल्व होती है। मींस उसको लिक्विड फॉर्म में आने के लिए पहले डिसइंटीग्रेट होना है, उसके बाद डिसॉल्व होना है। लेकिन लिक्विड डोसेज फॉर्म में ऑलरेडी हमारी ड्रग उसके अंदर डिसॉल्व है, तो वो जो टाइम लगा वो टाइम हमारा बच जाएगा लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी सॉलिड डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन में फास्ट होने वाला है। आइए अब सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दें कि ड्रग बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल रहती है एब्जॉर्प्शन के लिए। सेकंड पॉइंट है ड्रग विद द लार्जर डोज कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको हैवी डोज, जैसे मैं 650 mg की भी बात करता हूं, आप लोग डोलो खाते हैं तो कई बार उसे स्वेलो करने में कितनी डिफिकल्टी आती है। आप लोग उसे बिल्कुल एंड में कॉर्नर में रखते हैं और जाके पानी से एकदम स्वेलो कर लेते हैं। कई लोग जो स्टार्टिंग में टंग में रख लेते हैं उसको जो स्वेलो करते हैं तो कई बार स्वेलो नहीं कर पाते ढंग से। लेकिन हम लिक्विड डोसेज फॉर्म के साथ अगर बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोग इजीली उसको विद द हेल्प ऑफ स्पून आराम से पी सकते हैं। और वहां से भी मार्केट के अंदर भी उसकी जो स्पेशल कंटेनर्स भी आते हैं, आपने देखा होगा, उसकी मार्किंग भी होती है और उसमें लिखा होता है कितनी डोज लेनी है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ऑल्दो ये बिगेस्ट एक इसकी डिसएडवांटेज भी है, वो मैं अभी आपको लेटर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्रग कैन बी इजीली एडजस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर। वहां पे टैबलेट है 250 mg है तो 250 mg ही है। यहां पे अगर किसी पेशेंट की इमीडिएट मेरे को डोज कम करनी है तो मेरे को सपोज करो टेबल स्पूनफुल से टी स्पूनफुल पे आना है तो इमीडिएटली मैं कर सकता हूं। उसके लिए मेरे को किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर मैं ड्रग भी हाफ करूंगा या अगर वो हाफ भी अच्छे तरीके से नहीं हुई तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो डोज की एक्यूरेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं किया जा सकता सॉलिड डोसेज फॉर्म में, जो कि लिक्विड डोसेज फॉर्म में है। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द लिक्विड फॉर्म इज बेटर। अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड के अंदर जब कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है और मैं उसका अगर ड्रग कंटेंट निकालने की कोशिश करूं तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग मिलेगी मुझे। लेकिन सॉलिड के साथ अगर आपने ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन मेथड यूज नहीं किया, जो कि हम पोटेंट ड्रग के साथ जनरली करते हैं, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है लिक्विड फॉर्म कैन आर मोर इकोनॉमिकल। अगर मैं इकोनॉमिकल की बात करूं, देखिए लिक्विड डोसेज फॉर्म को आप लैब के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म को अंदर लैब के अंदर तो हम प्रिपेयर करेंगे, ग्रैन्यूल्स हम बना लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पंच के लिए हमें पंचिंग मशीन चाहिए होगी, क्योंकि उसे एक डिजायर शेप भी देनी है। तो इस कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है थोड़ी सी कंपैरेटिवली चीपर होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसके अलावा और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आप बुक से देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो थे वो मैंने आपको कवर किए। अब मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं। डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं, देखिए किसी चीज की अगर एडवांटेज है तो ऑब्वियस सी बात है डिसएडवांटेज भी होंगी, और हमें उनको केयरफुली देखना है कि इन डिसएडवांटेज को हम कैसे केयरफुली टैकल करते हैं। क्योंकि एक प्री फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट या फिर एक फार्मास्यूटिक्स का पर्सन इन्हीं सारी चीजों में काम करता है। आइए जानते हैं डिसएडवांटेज क्या है।
सबसे पहली चीज, लिक्विड फॉर्मुलेशन के साथ एक प्रॉब्लम रहती है उनकी शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ जो ड्रग की रहती है कम रहती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। आप लोग एक सिरप की बोतल लेके आइए, आप एक टैबलेट की स्ट्रिप लेके आइए, ब्लिस्टर लेके आइए, आप दोनों की शेल्फ लाइफ देखिएगा। टैबलेट की जहां आपको 3 साल मिलेगी वहीं आपको 1 साल मिलेगी। रीजन क्या है? इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन के साथ। आप देख सकते हैं लिक्विड प्रिपरेशंस आर मोर प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो हमें प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी ऐसी चीजें उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हम उस अटैक को बचा सकें। नेक्स्ट देखते हैं, बल्कि बन जाती है प्रिपरेशन। आपको 100 ml की एक सिरप की बोतल, और अगर मैं बात करूं वहां पे 100 mg की टैबलेट और ऐसी बहुत सारी अनगिनत टैबलेट, तो आप कैरी करना टैबलेट को आसान है इन कंपैरिजन टू लिक्विड फॉर्मुलेशन। और ब्रेकेज के भी चांस रह सकते हैं अगर आपका ग्लास का कंटेनर होगा। ऑल्दो आजकल प्लास्टिक के कंटेनर्स चल रहे हैं तो वो ब्रेकेज वाला जो पॉइंट है वो चीज आजकल अवॉइड हो रही है। लेकिन जो बल्कि है, बल्कियर है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी वजह से। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इकोनॉमिकल है, वो इकोनॉमिकल वाला पॉइंट यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में खत्म हो जाता है। फिर एक्यूरेट डोज इज वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम लोग हैं। आप लोग अपने घर में, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, आप लोगों को देखो हंसी आएगी इस बात पे, आप लोगों के घर पे डिफरेंट साइज के स्पून्स मिलते हैं। डॉक्टर ने आपको बोल दिया, या फिर आपने अगर उसके अंदर लेबलिंग इंस्ट्रक्शन अगर आपने पढ़ी हो, उसमें साफ लिखा होता है कि 1 टीस्पूनफुल या फिर 1 टेबलस्पूनफुल। शायद हम में से बहुत सारे बच्चे जो बीफॉर्म फर्स्ट ईयर में आते हैं आने से पहले हमको पता नहीं होता कि टीस्पूनफुल क्या होता है, टेबलस्पूनफुल क्या होता है और डेजर्ट स्पूनफुल क्या होता है। अलग अलग साइज हैं, अलग अलग ml की कैपेसिटी है उसकी, लेकिन हम किसी भी चम्मच से अपनी डोज को लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक अलग से स्पेशल सा कंटेनर देते हैं, उसमें मार्किंग करते हैं। डॉक्टर ने आपको 5 ml लिखा है तो आप 5 ml लेंगे, उसमें मेजरमेंट करके फिर आप स्पून से ले सकते हैं, फिर डायरेक्ट ले सकते हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे देखा उसको पानी की तरह भी पीते हैं। सिंपल सिरप की बोतल ऊपर लगाई और पीने लग गया, तो एक्यूरेट डोज तो आपके पास पहुंचेगी नहीं। तो आप लोगों को खासा ख्याल रखना है, जितने भी डॉक्टर ने आपको डोज प्रिस्क्राइब की है उसको अच्छे तरीके से ही आप लें, अदरवाइज चांसेस रह सकते हैं साइड इफेक्ट आने के भी। सस्पेंशन एंड इमल्शन, देखिए मैं बाईफेजिक, अभी तक हमें मोनोफेज की बात कर रहा था। बाईफेजिक के अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि सस्पेंशन और इमल्शन। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? आपको ऐसी प्रिपरेशन को शेक करना पड़ेगा पहले लेने से पहले, शेक वेल बिफोर यूज। इसके लिए एक स्पेशल ऑक्सिलरी लेवल लगाया जाता है। आप लोग समझते हैं कि सस्पेंशन है, बाईफेजिक है, फिर एक फेज सेटल डाउन हो जाती है, उसको फिर से हमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ता है। सेम सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट है जो कि ये काम करते हैं उसको शेक करने का। तो शेक करते हैं तब जाके ही वो स्टेबल हो पाती है और फिर हम प्रिपरेशन ले सकते हैं। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आपकी 2 लेयर सेपरेट हो गई। ऊपर वाली लेयर जो कि कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी, नीचे वाले में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आपने बिना शेक किया लिया, हो सकता है आपका जो मैक्सिमम जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है उसी को क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ड्रग रही ना, क्योंकि आपने क्या किया है, भाई अल्टीमेटली सस्पेंशन के अंदर क्या होता है आप लोग खुद जानते हैं कि इनसॉल्युबल ड्रग को हम एक सस्पेंड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, और वो धीरे धीरे आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इट विल सेटल डाउन। सेटल डाउन मतलब कंसंट्रेशन बॉटम में आ गई सारी की सारी, ऊपर क्या रह गई? खाली आपका जो सॉल्वेंट है वो रह गया, और नीचे जो है कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा हो गई। हो सकता है उसकी वजह से साइड इफेक्ट आ जाए, या फिर हो सकता है और कोई अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, इसको शेक वेल बिफोर यूज, ये जो इंस्ट्रक्शन है अच्छे तरीके से यूज करनी है। लेकिन इलिटरेट पीपल के साथ ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल है कि ये सिरप है, ये सस्पेंशन है, ये इमल्शन है। उनको कोई चीज समझ में नहीं आती, वो सिंपल उठा के आप ना ले लेंगे। तो वहां पे एक सीरियस ड्रॉबैक इस वजह से मैंने आपको बताया है। मास्किंग ऑफ अनप्लेजेंट ड्रग इज मोर डिफिकल्ट। देखिए टैबलेट के साथ क्या सरफेस एरिया बहुत कम है, और सरफेस एरिया जब बहुत कम है तो क्या होगा, टेस्ट को मास्क करना उतना ही आसान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर टंग पे उतना ही ज़्यादा होगा, और जब एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आइए अब हम जानते हैं कौन कौन से एक्सीपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। एक्सीपिएंट्स की अगर मैं बात करूँ लिक्विड फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो इसके अंदर हमारा प्योरीफाइड वाटर आता है जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हम अल्कोहल यूज करते हैं, सिरप्स के अंदर अल्कोहल भी यूज होता है। इसके अलावा हम ग्लिसरीन यूज करते हैं। थ्रोट पेंट की बात करूं तो वहां पे ग्लिसरीन यूज किया जाता है क्योंकि विस्कस होता है। हमें अगर अडहेरेंस टाइम अपना वुंड वाली साइड पे, इन्फेक्शन वाली साइड पे अगर ज्यादा चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हम ग्लिसरीन इनकॉर्पोरेट उसके अंदर कर सकते हैं, जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाएगा और हो सकता है हीलिंग अच्छे तरीके से हो पाए।
साथ में हम बफर्स यूज करते हैं। कुछ प्रिपरेशंस ऐसी होती हैं जहां पे पीएच की मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां पे हम बफर्स यूज करके पीएच को मेंटेन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। ऑल्दो कुछ हमारी जितनी भी ड्रग्स हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम स्वीटनर्स यूज करते हैं। स्वीटनर्स हमारे आर्टिफिशियल भी रह सकते हैं और नेचुरल भी रह सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं इस वाली क्लास के अंदर इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा उस चीज का, तो वहां से आप देख सकते हैं जो भी स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में मैंने एडिटिव का एक पूरा का पूरा डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कलरेंट्स। इसके अलावा आपने देखा प्रिपरेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलरेंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पेशेंट छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा उनके अधिकतर सिरप पिंक कलर के, रेड कलर के, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, इसका मतलब फ्लेवरिंग एजेंट भी इसके अंदर आने वाले हैं। तो कलरेंट्स हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए जो कि इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर। और प्रिजर्वेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रिस्क है। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हम कैसे बचाएंगे, उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। ऑक्सीडेशन के भी चांस रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे। और कंटेनर्स का भी ध्यान रखना है कि कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो फोटो सेंसिटिव होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करें, एम्बर कलर कंटेनर यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।